राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे और मस्त होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो वृंदावन में बांके बिहारी जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर बार बार पर्दा किया जाता है। यानी कि कुछ क्षणों के लिए ही पर्दे को खोला जाता है और कुछ क्षणों बाद ही पर्दे को वापस लगा दिया जाता है, और यही सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। यानी कि जो भक्त और जो भगवान हैं, उनकी नज़रें आपस में अधिक देर तक ना मिले, इसीलिए ही ये पर्दा लगाया जाता है। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। पहले आम मंदिरों की तरह ही पर्दा नहीं लगाया जाता था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उसके बाद से जो गोस्वामी जी हैं वहाँ के, इन्होंने निर्णय लिया कि हम पर्दा सिर्फ कुछ क्षण के लिए ही खोलेंगे और उसको फिर वापस बंद कर देंगे, और यह सिलसिला ही चलता रहेगा, ताकि जो भक्त और जो भगवान हैं उनकी नज़रें आपस में अधिक समय तक ना मिले। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक पति पत्नी जो कि वृद्ध थे, वे लोग वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए। वे लोग वृंदावन में 7 दिन के लिए ठहरे और प्रतिदिन ही वह दोनों बांके बिहारी जी के मंदिर में आते और बांके बिहारी जी के दर्शन करते। इस तरह से 6 दिन बीत गए। जब 7वें दिन वृद्ध पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो, अब 7 दिन हो गए हैं, अब हमें घर चलना है। तो जो वृद्ध महिला थी वह बांके बिहारी जी से बहुत प्रेम करती थी और उनका हृदय मानो अंदर से बहुत रो रहा था। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वे अब घर जाएं। वह अंदर ही अंदर मन ही मन कान्हा जी से बातें कर रही थी और उनसे कहने लगी कि प्रभु, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ, आप मेरे साथ ही चले, हम दोनों साथ ही रहेंगे। मेरा बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का, तो आप मेरे साथ ही चले। इस प्रकार से वह मन ही मन अपने बांके बिहारी जी से बातें करने लगी। इसके बाद वे दोनों बाहर की ओर चले गए और घर जाने की तैयारी करने लगे। तो क्या हुआ कि जो वृद्ध महिला थी, जो बांके बिहारी जी से मन ही मन बोल रही थी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, आप मेरे साथ ही चलिए, तो जो बांके बिहारी जी हैं, आपको तो पता ही है, वो तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। उन्हें अपने भक्तों से एक ही चीज़ चाहिए, वो है हमारा निश्चल प्रेम। तो जो बांके बिहारी जी हैं, वह उस भक्त के प्रेम को देखकर, उनके भाव को देखकर उनका हृदय पिघल गया और वे उनके साथ ही चल दिए, उनके पीछे पीछे उनके साथ ही चल दिए। और यहाँ मंदिर पर जो बांके बिहारी जी का विग्रह है वो गायब हो चुका था। जब गोस्वामी जी ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, बांके बिहारी जी का विग्रह कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गए हैं हमारे बांके बिहारी जी, तो वे समझ गए कि जो हमारे बांके बिहारी जी हैं, जो करुणा के सागर हैं, वे लगता है किसी भक्त के प्रेम भाव को देखकर उनके साथ ही चल दिए हैं। तो गोस्वामी जी जो हैं, वे लोग जल्दी जल्दी बाहर जाकर देखने लगे कि जो अभी भक्त जो यहाँ से जा रहे हैं, जो मंदिर से घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, वहाँ जाकर उन्होंने अपने बिहारी जी को ढूंढने लगे। और वहाँ पर जो दोनों भक्त थे, वे लोग तांगे में बैठ गए थे और उनके पास एक छोटा सा, सुंदर सा, सांवला सा, मनमोहक सा बालक आया और बोलने लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ही तांगे में बैठकर चलना है। तो वे लोग सोचने लगे कि ना जाने किसका बालक है और हमारे साथ जाने की जिद कर रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इतने में जो गोस्वामी जी हैं, वे सब आकर उन देखने लगे कि बिहारी जी को ढूंढने लगे। तो उनकी नज़र उस बालक पर पड़ी जो कि तांगे में बैठने की जिद कर रहा था, और उस बालक का जो दिव्य रूप था, उससे वह पहचान गए कि ये हमारे बिहारी जी ही हैं। लगता है ये इन्हीं भक्तों के साथ ही जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो जो गोस्वामी जी हैं, वो गए, उनके चरणों में गिर पड़े और बोले कि प्रभु, आप वापस चलिए, आप मंदिर में वापस चलिए। अगर आप ऐसे इनके साथ चले गए तो जो लाखों भक्त मंदिर में आते हैं आपके दर्शन के लिए, उन भक्तों का क्या होगा? आप कृपा करके वापस चलिए। तो इतना कहने के बाद जो वह बालक था वहाँ से गायब हो गया, और उस बालक के गायब होते ही मंदिर में जो हमारे बांके बिहारी जी का विग्रह है वो वापस आ गया। तो देखिए, हमारे जो बांके बिहारी जी हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो तो भक्तों का प्रेम और भाव ही देखते हैं। जहाँ उनको सच्चा प्रेम दिखता है तो बस वो उसी भक्त के साथ उनके पीछे पीछे ही हो लेते हैं।
ऐसी एक घटना और कही जाती है कि राजस्थान के एक राजा थे जो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए थे। तो ऐसे ही उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए और उसके बाद वहाँ से चल दिए। लेकिन उनके जो निश्चल प्रेम है, उनका जो शुद्ध प्रेम है, उसको देखकर जो बांके बिहारी जी हैं वो राजा के पीछे पीछे ही चल दिए। और फिर से वैसा ही हुआ, यहाँ पर मंदिर में बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वो गायब हो गया। फिर गोस्वामी जी समझ गए कि लगता है आज से फिर से किसी भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर बांके बिहारी जी उनके साथ ही चल दिए। उसके बाद वह राजा के पीछे पीछे गए और जाकर प्रभु से आग्रह करने लगे कि प्रभु आप मंदिर में ही चलिए, अगर आप ऐसे ही भक्तों के साथ जाने लगे तो जो लाखों भक्त आते हैं आपके दर्शन के लिए, उन भक्तों का क्या होगा। और उसके बाद वह जो विग्रह है बांके बिहारी जी का मंदिर में वापस आ गया। तो उसके बाद से ही जो गोस्वामी जी हैं, वहाँ के पुजारी जी हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम ऐसा करेंगे कि मंदिर में पर्दा लगाया करेंगे और कुछ क्षणों के लिए ही पर्दा खुलेगा, फिर वापस पर्दा लगा दिया जाएगा। उसके बाद फिर कुछ क्षणों के लिए पर्दा खुलेगा और फिर वापस लगा दिया जाएगा। यानी कि जो भक्त और जो भगवान हैं उनकी नज़रें हम नहीं मिलने देंगे, क्योंकि जो भक्त है उस पर तो जादू होता ही है हमारे बांके बिहारी जी की बड़ी बड़ी आँखों का। लेकिन जो भगवान है, जो बांके बिहारी जी है, वो भी अपने भक्त के प्रेम को देखकर उनसे रहा नहीं जाता, वो उनके साथ ही पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो इस वजह से उन्होंने पर्दा लगाना शुरू कर दिया। तो देखिए जो हमारे बांके बिहारी जी हैं वो तो बस भक्तों के प्रेम को देखते हैं और इतने करुणा के सागर हैं, इतने दयावान हैं कि उठकर स्वयं ही चल देते हैं भक्तों के पीछे। तो ये थी आज की कथा। तो आशा करती हूँ आपको आज की जो कथा है, ये सत्य कथा है, वो आपको अच्छी लगी होगी और आपको पता लग गया होगा कि बांके बिहारी जी के जो मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगाया जाता है। तो इसी बात पर एक जयकारा हो जाए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको आज की सत्य कथा ये अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिए। और आगे आपको ऐसी और रोचक कथाएं और जानकारियाँ मिलती रहेंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल जो है ये गोविंद प्यारी, उस पर मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं और जो कुछ खास वीडियो हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन खास वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।